नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी क्राउन चैनल में मैं प्रोफेसर अंगद ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने का प्रयास करेंगे और हायर मैथमेटिक्स देखेंगे और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देखने का भी प्रयास करेंगे। विभिन्न पहलुओं को देखने की, कॉन्सेप्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा? मैथमेटिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या पढ़ेंगे लाला? मैथमेटिक्स। और आज हम ये प्रयास करेंगे, हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एंड वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। difference between partial differential equation and ordinary differential equation। ordinary differential equation दोनों में अंतर क्या है और what are the applications of partial differential equations? As you know, it is very clear, if y is the function of x, we can say that x is independent variable। कैसा वेरिएबल है? x is independent variable and y is known as what? y is dependent variable। y कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। If there is only one independent, घर में independent variable है तो dependent variable है by। There is only one independent variable and one dependent variable। For example, if y is equal to x square plus 1 at x is equal to 1 beta, y is equal to 2, but at x is equal to 1.1, if we will make some change in x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम अपने मन से सप्लाई कर सकते हैं। इफ वी विल चेंज सम x, वी विल मेक सम चेंज इन x, दैट इज 1.1, देन y becomes 1.1 स्क्वायर प्लस 1 2.21 means if we will make the change 0.1 in x, then we have a change 0.21 in y। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होगा, ये स्टडी करने के लिए वी हैव सम मैथमेटिकल टूल बाय विच वी कैन स्टडी दैट व्हाट इज द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे ना? आपके पापा की सैलरी अभी आती है मान लीजिए 50,000, अब सैलरी में एकदम इंक्रीमेंट हो गया 60,000 होगी, तो आपकी पॉकेट मनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। आप कैसे वेरिएबल है? डिपेंडेंट। घर में इंडिपेंडेंट कौन? बोले पापा। हाँ, कई परिवारों में मम्मी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पापा खुद मम्मी से पैसे मांगते हैं। तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यदि थोड़ा भी चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज हो जाएगा, इसको हमें स्टडी करने की कोशिश करना है। और इस स्टडी करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल टूल क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन। क्या टूल होता है? डिफरेंशिएशन। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो क्या करेंगे? इफ वी विल मेक चेंज इन x बाई x प्लस h, तो y में चेंज क्या हो जाएगा बेटा? y जो अभी fx था क्या बन जाएगा? फंक्शन ऑफ x प्लस h। तो व्हाट इज द चेंज इन y? बोलो चेंज कैसे निकालेंगे y में? बोलो चेंज कैसे निकालेंगे? बोलो चेंज दिस माइनस दिस, दिस इज द चेंज इन y, फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस fx। We want to find the rate of change. So what is the change in x? We will find the change in x plus h minus x। और अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और क्लास में ही बैठे हैं, फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h और लिमिट h टेंस टू 0, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? dy ओवर dx। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं f डैश x। और ये क्या डिनोट करता है? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं? इसको बोलने लगते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन बोलने लगते हैं इसको, डिफरेंशिएशन। बात एकदम क्लियर? और हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, डी2 वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर वगैरह 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 वगैरह।
और आप लोग समझिए, आपके 12th क्लास में टीचर क्या कहते थे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल है, डेफिनेशन है, और सरल सरल सवाल वो इससे करा देते थे, कठिन सवाल कहते थे फार्मूले से करो, लेकिन फार्मूला कैन आल्सो बी डिराइव्ड बैक फ्रॉम दिस कंसेप्ट। बात ही नहीं है, अपना टॉपिक क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमको थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा बेटा। अगर यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक है, y इज द फंक्शन ऑफ x, ओनली वन इंडिपेंडेंट, तब जो हम चेंज निकालेंगे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन निकालेंगे, dy ओवर dx चेंज। और हम देखेंगे एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन and dependent variable and independent variable is known as ordinary differential equation. If independent variable is only one, बेटा पहली बात, independent variable is only one, केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, केवल, तब जो चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। और एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, समझिए बात को समझने की कोशिश करेंगे, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ध्यान से समझेंगे, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम क्या बोल देंगे, इन दिस इक्वेशन इज नॉन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बात एकदम क्लियर। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक है तो चेंज निकालना आसान है। पापा की सैलरी 50,000 से कितनी होगी, 60,000 हो गई, तो आपकी पॉकेट मनी क्या होगी, बढ़ जाएगी, अगर पापा अच्छे हैं तो, नहीं तो कहेंगे हट लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ला 5,000 की जरूरत ही नहीं है तो 3,000 ही पॉकेट मनी ले लो। बात इतनी नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग और साइंस में प्रॉब्लम ये होती है मित्रों, अब अगर आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गया, क्या हो गया, नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकम्स मोर देन 1 और 2 और मोर देन 2, और ये जो फंक्शन है सपोज दिस इज z, अब z आपका x और y दोनों पे डिपेंड करने लगा, दो या दो से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। इफ z डिपेंड्स अपॉन बोथ x एंड y, अब हम नहीं निकाल सकते, नाउ वी आर अनेबल टू डिटरमाइन dz ओवर dx। अब केवल z x पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, बोले y पे भी डिपेंड करता है, तब z में जो चेंज होगा वो y के रेस्पेक्ट में भी होगा या नहीं होगा, बोलो ना भाई। तो टोटल चेंज कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट टू ओनली x, दिस इज द मेजर इशू। जब हम दो लोगों पे डिपेंड करने लगे, मम्मी और पापा पे, अब क्या पैसा दे दो, मम्मी कह रही पापा से, पापा कह रहे मम्मी से, तो आसानी से मिल पाएंगे या मुश्किलें बढ़ जाएंगी ना। बात को इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तब हम क्या करते हैं, बोले हम ये करते हैं कि अब हम चेंज कैसे निकालेंगे मित्रों, चेंज हम निकालेंगे कैसे, चेंज हम निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में डेल z ओवर डेल x, नोटेशन चेंज कर देंगे, अब d नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेल z ओवर डेल x। When y remains constant, y को कांस्टेंट की तरह एज्यूम कर लेंगे, y कांस्टेंट नहीं है, उस प्रोसेस में remains constant, y remains constant। और इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, डेल z ओवर डेल y निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, बोले x कांस्टेंट, बोले मेरी बात फिर समझ लीजिए, x को हमने कांस्टेंट नहीं कहा है, इन दिस प्रोसेस x रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी हम जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, y को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, और जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो हम क्या एज्यूम करेंगे बेटा, x को कांस्टेंट की तरह एज्यूम करेंगे। इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको बोलेंगे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे लाला, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पहली बात तो समझ जाइए, पार्शियल डिफरेंशिएशन कब यूज करेंगे, व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर एटलीस्ट 2। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं चीटिंग, पार्शियलिटी का मतलब चीटिंग।
और चीटिंग कब होगी? जब एक आदमी में चीटिंग होगी या दो लोगों में होगी? कम से कम दो लोग होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के विद्यार्थियों की उम्र के अनुसार एग्जाम्पल। क्या है बेटा? जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक्स, मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई के लिए अपने बड़े भाई पर डिपेंड करते हैं। आपके बड़े भाई नोएडा, पुणे, बंबई में नौकरी करते हैं और आप कहते हैं भैया हमने एडमिशन ले लिया है, MITS कॉलेज में पढ़ रहे हैं ग्वालियर, हमको हर महीने पैसा दे दिया करो। भैया ने कहा ठीक है, 10,000 रुपये हर महीने दे देते हैं। बढ़िया, आपका 1 तारीख को 10,000 आया, बढ़िया कॉलेज की पढ़ाई की आराम से मस्त। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक है। अब अगर भैया की सैलरी बढ़ेगी तो आपकी पॉकेट मनी बढ़ सकती है, और भैया की सैलरी अगर कम होगी तो आपकी पॉकेट मनी कम हो सकती है। जब भैया इतनी अच्छी नौकरी करते हैं लाला, इसको बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। जब भैया इतनी अच्छी नौकरी करते हैं तो घर वाले भैया की क्या करेंगे? शादी कर देंगे, करेंगे ना शादी। और आप अपने दोस्तों के बीच में बढ़िया मस्त होके क्या कहेंगे? भैया की शादी है, चलो डांस करते हैं, और सभी दोस्तों को ले जाएंगे, डांस करेंगे। आपको नहीं पता ये शादी आपके लिए कष्ट का कारण बनने वाली है, आपको पता ही नहीं है। और देयर इज अनदर वेरिएबल बाई नॉन एज भाभी। अब भाभी के रूप में एक वेरिएबल और इंसर्ट हो गया। अब आप किस पे डिपेंड करने लगे? एक्स और वाई दोनों पे। अब क्या, पहले महीने भैया से कहा भैया पैसा डाल दो 10,000, दे दिए। दूसरे महीने जैसे ही 10,000 रुपए भैया ने डाला, भाभी ने तुरंत अकाउंट सीज कर दिया। बोले क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बोले कहां जाते हैं पैसे? क्योंकि अब आप केवल एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहे। समझिए, इन द इंजीनियरिंग एंड साइंस देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मोर देन टू और मोर देन टू। अब आप केवल एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। भाभी ने कहा कहां जा रहे हैं पैसा? अब आप 1 तारीख को गए, पैसा आया नहीं आया, 2 तारीख को आया नहीं आया, 4 तारीख को फोन कर रहे हैं, भैया इस बार क्या हो गया? बोले फोन रखो, अभी हम भाभी के साथ हैं। फोन रख दिया। अब 10 तारीख तक पैसा ही नहीं आ रहा है। संकट में कौन? जेड, अर्थात हम dz ओवर dx यहां पे फाइंड आउट नहीं कर सकते लाला, टोटल डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते। अब हम भी बड़े होशियार हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमने कहा भैया समस्या क्या है? बोले समस्या तुम जानते हो, भाभी ने हमारे सारे प्रतिबंध लगा दिए। बोले कोई बात नहीं। हमने कल फोन किया दोपहर में, भैया कहाँ हो? बोले ऑफिस में। बोले भाभी है क्या पास में? बिल्कुल नहीं है। तो बोले कर दो ना ट्रांसफर। भाभी नहीं है तो ट्रांसफर कर दो। अर्थात हम क्या निकाल लेंगे बेटा? डेल जेड ओवर डेल एक्स वेन बाई इज कांस्टेंट। बाई जब है ही नहीं, पास में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। समझ रहे ना बात को? भाभी को पता ही नहीं चला, पैसा आ गए। भैया से पूछेंगे तो कह देंगे कट गए, यहां चले गए, वहां चले गए। समझ रहे हैं ना? तो यानी बाई को हमने ऐसा नहीं कहा भाई साहब से कि नहीं तुमने गलत किया, भाभी को छोड़ दो या ये कर दो वो कर दो हमको पैसा देने के लिए। हमने उसका तरीका निकाल लिया। व्हेन y इज कांस्टेंट देन वी विल फाइंड द चेंज विद रेस्पेक्ट टू x, व्हेन x इज कांस्टेंट देन वी विल फाइंड द चेंज इन विद रेस्पेक्ट टू y। बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोलो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बड़ा आसान काम है, समझिए। एग्जाम्पल समझते हैं, इंजीनियरिंग और साइंस में एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं मित्रों। क्या समझते हैं? बोले समझिए। क्या समझिए? बोले क्या समझेंगे? बोले समझिए, ये जो प्लांट है, पौधा बढ़ रहा है, बड़ा गुलाब का फूल है। काय का फूल है? गुलाब का फूल है। इस पौधे की ग्रोथ में कितने फैक्टर है बताइए? अगर जेड इसकी ग्रोथ है तो ग्रोथ कितनी चीजों पर डिपेंड करती है? बोले किस पे? अर्थ पे डिपेंड करेगी, और बोले वाटर पे डिपेंड करेगी, और बोले सनलाइट पे डिपेंड करेगी। ये वेरिएबल है इसके, समझ रहे हैं? अब हम इस पौधे की ग्रोथ केवल वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं। अगर ये वेरिएबल हमारा x है, ये वेरिएबल हमारा y है, ये वेरिएबल हमारा t है, तो हम किसके रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं? केवल सनलाइट के रेस्पेक्ट में, केवल वाटर के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे? अर्थ को ऐसा नहीं कि मिट्टी फेंक देंगे, सॉइल, अर्थ का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे? सॉइल, मिट्टी। ऐसा नहीं कि मिट्टी हटा देंगे, ऐसा नहीं कि सूर्य से कहेंगे सूर्य तुम छुप जाओ, ना ना ना, गंदी बात। हम क्या करेंगे? मिट्टी वही रहेगी और सूर्य का प्रकाश जितना मिलता था उतना मिलता रहेगा, यानी ये रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान से पढ़िएगा बेटा, रिमेन्स
रिमेन्स कांस्टेंट, जितना मिलता है उतना ही मिलता रहेगा, केवल हम चेंज क्या करेंगे, बोले वाटर। हम 8 दिन देखेंगे 2 लीटर पानी देख के, फिर अगले 8 दिन देखेंगे हम 4 लीटर पानी देके, फिर देखेंगे कि पानी की मात्रा बढ़ाने से प्लांट की ग्रोथ किस तरह से प्रभावित होती है। Such type of change is known as the partial differentiation। इस तरह की चेंज को क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। कौन सा डिफरेंशिएशन, बोलो ना भैया, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आंशिक अवकलन। क्या बोलेंगे इसको, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अरे गेटिंग नॉट, बोलो ना भाई। यस, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव्स इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखेंगे हम लोग, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव्स और क्या बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ रहे हैं, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तब हम डिफाइन कर सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है। और जिस इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन होंगे उसको अपन बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी बोलेंगे बेटा, पार्शियल डिफरेंशियल और क्या लाला, इक्वेशंस। बात समझ रहे, समझ गए। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहां यूज होंगे, जहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज देयर। एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन कब यूज करेंगे बेटा, व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर एटलीस्ट टू। और इंजीनियरिंग में ढेर सारी प्रॉब्लम है जहां हम क्या यूज करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं। आई विल टेक सम एग्जांपल, है ना, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होगा। समझिए बेटा, समझिए। समझो ये रॉड है और यहां हमने क्या लगा दिया, हीटिंग सोर्स लगा दिया है। और ये रॉड क्या हो रही है बेटा, गर्म हो रही है। क्या हो रही है, गर्म हो रही है। हीटिंग रॉड है, गर्म हो रही है। अब आप घर पे रोटी बनाते हैं, अगर चिमटा गैस पे रखो, पूरा चिमटा एक साथ गर्म हो जाए तो बताओ रोटी बना पाओगे, हाथ जल जाएंगे ना। तो क्या होता है, देयर इज ए कंडक्शन ऑफ हीट। हीट का क्या होता है बेटा, कंडक्शन होता है, प्रसार होता है। ये हीट यहां आपने कोई टेम्परेचर लगा दिया, कोई सोर्स लगा दिया जिससे इसको गर्म कर रहे हैं। वी वांट टू फाइंड द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर हम टेम्परेचर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिस टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन, बोलो भैया, एक तो यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है, बोलो ना, हाँ या ना, एक्स पे डिपेंड करेगा। दूसरा ये इस पे भी डिपेंड करेगा, व्हाट इज द टाइम, इसको जलते हुए कितना समय हुआ है, आफ्टर 30 सेकेंड, आफ्टर 3 मिनट, आफ्टर 4 मिनट। यानी दिस टेम्परेचर आल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइम, बोलो ना। Now we want to find the change in the temperature distribution in this rod। तो बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने बेटा, बोलो कितने, 2। तो अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन काम करेगा या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन काम करेगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल वर्क। और यहां से हम बड़ा हीट इक्वेशन बना लेते हैं बेटा, del T over del T C इक्वल टू C del टू T over del x स्क्वायर। और बड़ा इंटरेस्टिंग हीट इक्वेशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, हीट इक्वेशन, और निकाल लेते हैं T की वैल्यू निकालते हैं, x और T के वहां डिस्टेंस पुट करिए, टाइम पुट करिए, आपको किसी पॉइंट पर टेम्परेचर पता चल जाएगा। बात क्लियर हुई। एक और अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान आप लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी बताओ। कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग पार्क में बैठे हैं और पार्क में 2 रस्सी ले लिया आपने,
एक आपने रस्सी यहां ले ली, यहां ले ली, आपके सामने वाला रस्सी लिए, आपने उस रस्सी को हिलाया, और जैसे ही हिलाया तो इसमें इस तरह की वाइब्रेशन होंगी या नहीं, बोलो ना भाई। वी वांट टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट, हम इस पॉइंट पर क्या निकालना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, या इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं इसका मीन पोजीशन से जो वाइब्रेशन हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट भी बेटा किन बातों पर डिपेंड करेगा, यूं मान लेते हैं अगर इसको, तो एक तो यहां से डिस्टेंस क्या है लाला, और दूसरा टाइम क्या है। मान लो अभी हमने 10 बजे हिलाया रस्सी को, अब शाम को 4 बजे देख रहा है, तब तो कुछ मिलेगा नहीं ना, कितने समय बाद देख रहे हैं। यहां भी समझिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, 2, एक्स और टी। तो यहां जो एनालिसिस है, हम इसका वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का जो एनालिसिस करेंगे, जो वाइब्रेशन का एनालिसिस करेंगे बेटा, वाइब्रेशंस का एनालिसिस करेंगे, वो आप कैसे करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, बोलो ना भाई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, del टू यू ओवर del टी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू del टू यू ओवर del एक्स स्क्वायर, इसी को हम बोलेंगे वेव इक्वेशन। So these are the important application of the partial differential equation in engineering and science. So one thing is clear, a partial differential equation is used only when independent variable are at least 2. If independent variable is only 1, then ordinary differential equation is sufficient. So dear friends, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। हम विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को न केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे, बल्कि हम उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, विभिन्न परीक्षा में आए हुए सवाल सॉल्व करेंगे। और अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई कमेंट हैं, तो निश्चित रूप से आप भेजिएगा, मैं उन प्रश्नों को भी सॉल्व करूंगा और आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को समझने की हम गहनता से कोशिश करेंगे। स्टडी क्राउन जो ऑनलाइन चैनल है, इस चैनल पे मेरी कक्षाएं प्रसारित होंगी, आप इससे जुड़ सकते हैं और आपके कमेंट्स और आपके प्रश्नों का, क्वेश्चंस का हमेशा स्वागत रहेगा। यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए जो पेपर जो होता है मुख्य परीक्षाओं, पेपर 1 एंड पेपर 2 मैथमेटिक्स ऑप्शनल, उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। और इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए मैथमेटिक्स M1, M2, M3, M4, किसी भी तरह के गणित के लिए हम जुड़ सकते हैं और अपन मिल के अध्ययन और अध्यापन करेंगे। आपके सुझाव और प्रश्नों का हमेशा स्वागत रहेगा। धन्यवाद।